हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई में बड़े यानी कि पढ़ाई आप लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, आज इसके माध्यम से हम यानी इस वीडियो में हम देखते हैं, आपको सिखाते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो देखिए, यानी क्या आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, देखते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं हम आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। देखिए, एक होता है हमारे पास आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो देखिए, यानी आरोही क्रम क्या होता है? यानी छोटे से बड़े क्रम होता है या बड़े से छोटा क्रम होता है। जैसे एक काम आता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई सी संख्या लिखी हुई है, जैसे 8, 2, यानी कि 10, 15, 7, जैसे देखिए, यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे हमारे पास ये संख्या लिखी पड़ी है, यानी जो अस्त व्यस्त आपको दिख रही है, यानी कि कोई कहाँ, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर पड़े हुए हैं इसमें अक्षर। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि इनको एक क्रम से जमाने का तरीका होता है हमारे पास। क्या होता है? एक क्रम से जमाने का हमारे पास तरीका होता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, आरोही क्रम अगर बोल दिया हमारे पास, इन संख्याओं को इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाओ, या आरोही क्रम, किसमें? आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखो? यानी कि कौन से क्रम में लिखो? अगर हमारे पास जैसे ये दे दिया, हमारे पास इस संख्या को दे दिया, जैसे 8, 2, 10, 15, 7। तो अगर इनको संख्याओं को दे दिया गया है, और हाँ देखना एक बार क्लियरिटी, ठीक है, यानी इन संख्याओं को दे दिया गया है, तो इसमें देखेंगे इनको किस क्रम में लिखना है, हमको आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है बच्चों? आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए, आरोही क्रम में अपन कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में होता क्या है और अवरोही क्रम में होता क्या है। देखिए, यानी कि आरोही क्रम में जो संख्या हमको लिखनी है, जैसे कि ये संख्या हमारे पास, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखिए, आरोही क्रम में यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, और फिर उसके बाद में बड़ी, उसके बाद में बड़ी। यानी कि आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले आती है और सबसे बड़ी बाद में आती है। सबसे बड़ी सबसे बाद में आएगी और सबसे छोटी सबसे पहले आएगी। और अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम में जो संख्या होती हैं, उनमें संख्या हो या कुछ भी हो, यानी कि अवरोही क्रम में सबसे पहली बड़ी आएगी और उसके बाद में क्रम बाय क्रम यानी कि छोटी होती चली जाएंगी। देखिए, तो इसको किस क्रम में जमाने को कहा है, यानी कि आरोही क्रम में लिखो। अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 8, 2, 10, 12, 7, यानी 15, सॉरी 15, 7, तो हमारे पास ये संख्या दी गई है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। कैसे, कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए, आरोही क्रम में अपन कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। तो देखिए, यानी आपको एक ट्रिक भी बताएंगे याद करने की। हम भूल जाते हैं क्या होता है कि आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें आरोही क्रम में जमानी है अगर हमको, तो इसमें सबसे पहले आएगी सबसे छोटी संख्या, जो कि है हमारे पास 2। फिर उसके बाद में क्या दिख रही है? 7, 7, और उसके बाद में 7 से बड़ी कौन सी संख्या है? 8, और 8 से बड़ी हमारे पास इसमें 10, और 10 से बड़ी इसमें 15। तो हमको यानी हमारे पास ये हो गई आरोही क्रम में संख्या जम चुकी है। कौन से क्रम में जम चुकी है? यानी कि आरोही क्रम में एक तरीके से जम चुकी हैं, इनको कहते हैं आरोही क्रम में जमाना या आरोही क्रम में लिखना। हाँ, तो देखिए, अगर दिया होता इसी की जगह पर, यानी इन्हीं संख्याओं को देखिए किस हिसाब से दिया होता, जैसे 8, 2, 10, 15 और 7।
अगर ये संख्या दी होती और बोलता, क्या बोलता कि इन संख्याओं को या आरोही क्रम में, वो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखो? यानी इन संख्याओं को अवरोही क्रम में अगर लिखना होता तो देखिए कैसे लिखते। यानी कि अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले यानी जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे रही है हमको, उस संख्या को लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, यानी कि 15। तो सबसे पहले इसमें 15 लेंगे। 15 के बाद में देखिए 15 से छोटी यानी कि 10, और 10 से छोटी 8, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 2। यानी यह क्रम हो गया आरोही क्रम, वो सॉरी अवरोही क्रम, और यह क्रम कौन सा हो गया? अवरोही क्रम। आरोही क्रम ये हो गया और अवरोही क्रम ये हो गया। अब देखिए यानी कि ये तो हो गया आपका आरोही क्रम और ये हो गया यानी कि अवरोही क्रम। तो देखिए इनको याद किस तरीके से रख सकते हैं हम कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम तो हम रट लेते हैं, यानी कि एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। बट इनको देखते हैं याद किस तरीके से अपन कर सकते हैं, यानी किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि याद रख सकते हैं। तो देखिए याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए सबसे पहले आप कहीं पर भी नहीं जाइए। देखिए इसमें देखिए अवरोही क्रम, आरोही क्रम में, कौन से में? आरोही क्रम में। देखिए सबसे पहले आरोही क्रम, कौन सा क्रम बच्चों? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखिए सबसे पहले कुछ नहीं लिखिए, ये देखिए यानी पहला अक्षर ले लिए। पहला अक्षर देखिए इसमें तो आ रहा है हमारे पास आ, क्या आ, ठीक है, यानी बड़ा आ रहा है और इसमें आ रहा है छोटा। तो हमारे पास दिख तो रहा है यानी कि बड़ा आ रहा है और आ रहा है। तो इसमें देखिए यानी जहां पर हमें दिखे बड़ा वहां पर लेंगे सबसे पहले छोटा, और जहां पर दिखे सबसे छोटा वहां पर लेंगे सबसे बड़ा। ठीक है ना? तो यानी कि देखते हैं, सुनिए, यानी कि दिख रहा है हमको सबसे बड़ा। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले बड़ा दिख रहा है तो इसमें लेंगे सबसे पहले छोटी संख्या। कौन सी संख्या लेंगे? सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं हम, यानी कि आरोही क्रम में कौन सी संख्या लेते हैं बच्चों? यानी सबसे छोटी संख्या। कौन सी संख्या? देखिए अगर यहाँ पर देखना यानी बड़ा आ रहा है, यानी बड़ा आ रहा है तो वहां पर लेंगे सबसे छोटी, और जहां पर सबसे छोटा आ रहा है वहां पर लेंगे सबसे बड़ी। लेकिन विपरीत करना है हमको। कैसा करना है? विपरीत करना है। तो देखिए एक बार देखते हैं, यानी और लेते हैं संख्या। देखिए संख्या कोई सी भी हो सकती है हमारे पास। जैसे देखिए यानी इसी को लेते हैं इसमें आरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखो? आरोही क्रम में लिखो। यानी आरोही क्रम में लिखो। तो अपनी संख्या ले लेते हैं, जैसे 96, 8, 25, 99, और ले लेते हैं 86, 2 से 10। अगर इसको दिया गया है, ये हमारे पास संख्याएं जो अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, यानी कि कोई क्रम नहीं है इनका, कोई क्रम नहीं। देखिए यानी कि जो चीज क्रम से लगी होती है वो एक अच्छी लगती है, यानी एक तरीके से अच्छी लगती है, यानी कि उसका कोई किसी चीज का, अगर आप देखिए यानी कि अपनी टेबल पर, यानी अपनी टेबल पर क्या कॉपी किताबों को अपन अस्त व्यस्त डाल देते हैं तो बहुत ही यानी कि कचरा लगता है हमको। अगर उनको एक अच्छी तरीके से सजा कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है, और यानी कि पढ़ने में भी हमारा मन आसानी से
लगता है, यानी अच्छी तरीका से। तो देखिए यही तरीका इसमें होता है कि अपना यानी कि एक क्रम से अपन जमाते हैं। हमारे पास कोई क्रम तो होना चाहिए संख्याओं को जमाने के लिए। इसी हिसाब से तो देखते हैं, यानी एक क्रम में जमाते हैं हम। तो देखिए जैसे हमारे पास ये संख्या है, तो अब इनमें इनको कौन से क्रम में जमाना है हमको, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो देखिए हमारे पास कौन सा क्रम दिया गया है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में जमाना है हमको इनको। तो देखिए सबसे पहले आप कहीं पर फोकस नहीं करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि किससे स्टार्ट हो रहा है, यानी छोटे आ से हो रहा है या बड़े आ से हो रहा है। कौन से हो रहा है, देखिए बड़ा आया है, इसमें सबसे पहले बड़ा आया है। तो हम यानी मैंने बताया था आपको विपरीत लेंगे अपन, यानी बड़ा आया तो कौन सी लेंगे, सबसे पहले छोटी। सबसे पहले कौन सी लेंगे, सबसे छोटी। तो देखिए इसमें सबसे छोटी ढूंढिए संख्या कौन सी है, यानी कि हमारे पास 8 है। कौन सी है, 8। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन 8। उसके बाद में देखिए 8 से बड़ी संख्या देखिए, यानी 25। तो लिखेंगे 25। अब 25 से बड़ी देखिए, यानी कि हमको दिख रही 86। कौन सी, ये ले ली 86, यानी 86। तो 86 ले लेते हैं। 86 के बाद में उससे बड़ी यानी 94। तो 94 लिख लेते हैं। इससे बड़ी 99 है, 99। उससे बड़ी 210। यानी कि हमने कैसे पता लगाया कि सबसे पहले किसको लेंगे। तो देखिए यानी कि अपन याद करने का तरीका है, यानी आरोही क्रम में यानी पहले सबसे छोटी आती है, उसके बाद में सिड्डी बाई सिड्डी यानी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर अपन पता भी इस प्रकार से लगा सकते हैं, सबसे पहले बड़ा आया है, यानी बड़ा आया है तो सबसे पहले कौन सी लेंगे हम, सबसे छोटी लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि अवरोही क्रम। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखनी है हमको, यानी कि एक अवरोही क्रम में लिखना है, टाइम लिखना। हाँ, अवरोही क्रम में लिखना टाइम, अवरोही क्रम में लिखो। तो देखिए इन्हीं संख्या को ले लेते हैं 5। ठीक, यानी इन्हीं, यानी कि क्या करते हैं हम, अवरोही क्रम में लिखना है हमको। तो यानी कि संख्या ले लेते हैं, कोई सी ले लो, 25, 18, 9, 85, 28, 95, 205, 36। देखिए अगर इन संख्या, ये हमारे पास संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है। तो देखिए इनको हमको जमाना है, कौन से क्रम में जमाना है, यानी कि इनको अवरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखना है। हम अगर इनको संख्या को कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या है, देखिए अपन यहाँ पर फोकस करेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले बड़ा आया है या छोटा, छोटा आया है तो कौन सा क्रम, कौन सी लेंगे, सबसे पहले बड़ी, विपरीत लेंगे, यानी छोटा आने पर बड़ी लेंगे और बड़ा आने पर छोटी लेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसको लेंगे, सबसे छोटी लेंगे या बड़ी, यानी सबसे बड़ी। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, यानी कि हमारे पास 2 से 5 है। कौन सी है, 2 से 5। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2 से 5 को लिख दिया। ठीक है, अब उससे यानी 2 से 5 से छोटी कौन सी है, यानी कि 95 है शायद। हाँ 95। तो 95 को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, 95 को लिखते हैं। और 95 के बाद में देखना एक बार, नहीं 85, हाँ 85 है। तो देखिए 85, 85 से बड़ी यानी 85 से छोटी 28, 36, 95, 85, यानी कि हमारे पास 36 है ना, देखना 36 है, ये ले ली, ये ले ली 36। तो लेते हैं हम 36, 36 से छोटी यानी कि 28 हमारे पास। हाँ 28। तो 28, 28 के बाद में यानी कि है 25। तो 25,
अब 25 से छोटी 18 और नहीं 18, ये लेडी 18 है, 18 और 18 से छोटी हमारे पास है 9, यानी सबसे छोटी कौन सी है? 9 है, यानी कि जो सबसे छोटी है उसको सबसे बाद में लिया जाएगा। और यानी इसमें याद करने का तरीका कौन सा है कि देखिए, यानी हमको देखना है कि आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है, कौन सा क्रम है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, आरोही क्रम में तो सबसे पहले छोटी ली जाती है, सबसे छोटी, उसके बाद में बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे ली जाती है। जैसे यहाँ पर संख्या ली गई है, जैसे 8, 8 से बड़ी 25, 25 से बड़ी 86, 86 से बड़ी 96, 96 से बड़ी 99 और नहीं 2 से 10। ठीक है, इसमें क्या है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे, देखिए यहाँ पर छोटा है तो सबसे पहले इसमें कौन सी लेते हैं, यानी कि अवरोही क्रम में सबसे पहले लेते हैं हम सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देखते हैं, यानी कि 205 और 95, 85, 36 और यानी कि 28, 25, 18, 9, यानी इस प्रकार से लेते हैं तो आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम हुआ कंप्लीट। तो यानी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।